अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इदरीस खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, आप ये बताएँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी का हुक्म जारी होने के बाद शहबाज शरीफ ने मुक़्तदर हलकों की मिन्नत तरले शुरू कर दिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब बड़े माहिर हैं मिन्नत तरले करने के और ढके-छुपे मुलाकातें करने के और पिछले गेट से जाकर मुलाकातें करने के। लेकिन शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले तो ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हो रही। उनकी बात भी नहीं हो रही, उनका राब्ता भी नहीं हो पा रहा। ये कुछ दिन पहले जो है वो कहा था शेख रशीद साहब ने। अभी का क्या स्टेटस है, कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक़्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ कोशिश तो कर रहे होंगे कि कोई इस बार फिर उनको कोई रियायत मिल जाए, कोई ढील मिल जाए, कोई इनडायरेक्ट एनआरओ मिल जाए और कोई ऐसा काम हो जाए कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस जो है वो ना बुलाया जा सके। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई इस हवाले से खबर नहीं है कि वहाँ से क्या अहकामात जो हैं वो इनके लिए आते हैं, ये इनको किस हद तक फ़ेवर मिलती है। उनकी काविश और कोशिश अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो वापस आने के लिए नहीं गए, ना ही वो वापस आएँगे, ना ही वो आना चाहेंगे। और इस पे ख़ैर किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करके ही मैं आपको बता पाऊँगा किसी वीडियो में कि अगर नवाज़ शरीफ साहब 9 को पेश नहीं होते तो उनके लिए क्या-क्या कुछ होगा। उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ तो तयशुदा है और वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 9 को मुझे नहीं लगता कि वापस आएँगे और ना ही वो पाकिस्तान से बाहर गए थे वापस आने के लिए। ये ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस तरह का कोई फैसला आएगा। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब चाह रहे हैं और उनके वकील ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला ना करती या ना करे और ये मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया जाए। अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट को क्यों भिजवाना चाहते हैं ये मामला? सॉरी, मैं वो दरमियान में मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है तो मैं इसलिए मुझे उसको क्लिक करना पड़ता है। इदरीस साहब, मैं आपको जी। एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको हर्फ ब हर्फ पढ़ के और सुना देता हूँ कि कल जो है वो एतजाज़ अहसन साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एतजाज़ अहसन साहब ने जो इंकशाफ किया है वो क्या है, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि ये बात हो रही थी कि बासर जो मुल्ज़मान हैं, 1 मिनट मैं इसको देख लूँ, शायद ये स्क्रीन का मैं किसी तरह से और इसको कर सकूँ कोई कुछ। नहीं, अच्छा आप शायद जारी रखें, यहाँ पे स्क्रीन सही आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। जी। जब ठीक ना आ रही हो तो आपने मुझे बता देना, क्योंकि जब यहाँ जी, से जी। वो ऑफ होती है स्क्रीन तो ये ना हो कि रिकॉर्डिंग आपकी डिस्टर्ब हो। जी। एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं कि बात हो रही थी कि बासर मुल्ज़मान कैसे जो हैं वो अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फैसले लेते हैं। वो कहते हैं कि फोरम शॉपिंग जो है वो ताकतवर मुल्ज़मान जो ये ताकतवर मुल्ज़मान जो मर्ज़ी के इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं, इसको हम फोरम शॉपिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि फोरम शॉपिंग में आप मर्ज़ी का फैसला लेने के लिए अदालतों का चुनाव करते हैं। नवाज़ शरीफ ने भी फोरम शॉपिंग का सहारा लेकर अदालतों से रिलीफ हासिल किया। जान साहब, सॉरी, वो कह आप अपनी एंगल सही कर लें वीडियो का, मोबाइल ज़रा सही यार, कर लें। ये वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था। अब ठीक है? जी। जी, अब बेहतर। अच्छा, जब तक मैं टेक्निकली इसका मसला हल नहीं कर पाता तो मुझे इसको क्लिक करना पड़ेगा बार-बार। चलें, जी, जी। वो कहते हैं कि फोरम शॉपिंग में आप मर्ज़ी का फैसला लेने के लिए अदालतों का चुनाव करते हैं। नवाज़ शरीफ ने भी फोरम शॉपिंग का सहारा लेकर अदालतों से रिलीफ हासिल किया। दरखास्तें दायर करने के लिए माइल बाकरम जजेस का इंतज़ार किया जाता है। अपने हक में फैसला लेने के लिए अपने हक में फैसला लेने के लिए अपने हक में फैसला लेने के लिए 1 मिनट में कहाँ पे जजेस के रोस्टर का इंतज़ार किया जाता है। जजेस कोई माकूफुल फितरत मखलूक नहीं, जजेस की भी तरजीहात होती हैं। वो कहते हैं कि सजायाफ्ता मुजरिम को रियायत मिलना एक अनोखा फैसला है। ये उन्होंने एक बताया कि एतजाज़ अहसन साहब ने कि कैसे जो है वो मनपसंद फैसले अदालतों से लिए जाते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि फोरम शॉपिंग का इसको नाम दिया जाता है। और फोरम शॉपिंग का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी की अदालत में अपनी मर्जी की जज के सामने केस लगवाने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले 8 हफ्ते के लिए जमानत ली और इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड के खिलाफ जो फैसला लिया वो उनकी फेवर में था, बहुत बड़ा उनको रिलीफ था। और वो ऐसा रिलीफ था कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मिला कि अब अगर नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी भी वापस ना आए तो उनको कोई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तलिफ फैसला है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि नवाज शरीफ को जब तक उनके डॉक्टर्स ये कह नहीं देते कि आप मेडिकली फिट हैं पाकिस्तान जाने के लिए, तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता। तो आप खुद देखें, नवाज शरीफ को कौन सा डॉक्टर 70-71 साल की उम्र में कहेगा कि आप वापस जाकर और जेल काटने के लिए फिट हैं।
तो बड़ा फिट जो है वो बिल्कुल। फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आया है। अच्छा, सिद्दीक जान साहब, दूसरा ये बताएं कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में शरीफ खानदान को कोई डील या रियायत मिल जाएगी? देखें, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि उनको डील ढील या रियायत मिलती है या नहीं मिलती। कोशिश और काविश तो उनकी जारी है। जैसे मैंने आपको कहा कि शेख रशीद साहब ने बताया था कुछ दिन पहले तक तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी शहबाज शरीफ साहब की। अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो देखना पड़ेगा कि उसके क्या नताइज सामने आते हैं और किस तरह का उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। अच्छा, सिद्दीक जान साहब, आप ये भी बता दें कि मरियम नवाज के हवाले से क्या आपके पास क्या खबरें मौजूद हैं कि वो बाहर जा रही हैं या नहीं? देखें, मरियम साहबा के हवाले से इमरान खान साहब क्योंकि कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि मैं किसी तौर पर उनको बाहर नहीं जाने दूंगा। पहला तो फैसला करना है उन्होंने कि वो उनका नाम ईसीएल से निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। वो तो बड़ा इमरान खान साहब सख्त फैसला कर चुके हैं कि हम किसी तौर पे मरियम का नाम ईसीएल से नहीं निकालेंगे। अगर वो मरियम का नाम ईसीएल से नहीं निकालेंगे तो फिर मरियम के पास यही रास्ता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएं और वहां से अपना नाम ईसीएल से निकलवाएं। अगर लाहौर हाई कोर्ट निकाल देती है और उसके बाद वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो मरियम बाहर जा सकती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि मरियम का नाम अगर लाहौर हाई कोर्ट ईसीएल से निकालने का हुक्म जारी करती है तो वफाकी हुकूमत उस फैसले को फौरन जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे और सुप्रीम कोर्ट अगर उस फैसले को कलअदम करार दे देती है तो मरियम साहबा नहीं जा पाएंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मरियम साहबा का बाहर जाना इतना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर, अदालतों के ऊपर बहुत इल्जामात लग रहे हैं, लोगों को बड़ी मायूसी है कि कैसे एक सजायाफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी गई। तो ऐसी सूरत हाल में और जब ये भी इस्टेब्लिश हो गया है कि वो बीमार नहीं है, तो वो एक ही सूरत में मरियम जा सकती थी कि नवाज शरीफ बीमार हैं बहुत, उनका ऑपरेशन है और मरियम को भेजना है। वैसी कोई सूरत हाल सामने नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा हमारी अदालतों के लिए। लेकिन हमारी अदालतों ने बहुत बार बहुत मुश्किल फैसले भी कर दिए हैं, डंके की चोट पे इंसाफ कर दिया है। कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मुझे ये बात बहुत मुश्किल लगती है। चलें सर, शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। वेलकम।